आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब माइट का यूज। हमने कैन कुड और मे का यूज तो पढ़ लिया है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो आप यूट्यूब चैनल के हुए, और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब माइट का यूज। मॉडल वर्ब माइट का यूज होता है, पहला हम पढ़ेंगे जहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी हो। पॉसिबिलिटी कैसी हो, वीक हो या रिमोट हो, कमजोर हो, न कि बराबर हो, सीन हो, और किसी फैक्चुअल हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज क्लियर। द स्काई इज क्लियर, आसमान कैसा है, साफ है, आसमान साफ है। इट माइट रेन टुडे, इसलिए आज बारिश नहीं हो सकती, आज शायद ही बारिश हो। द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे, आज आसमान साफ है, इसलिए शायद ही बारिश हो। मतलब बारिश होने की संभावना क्या है, न के बराबर है, 10% है। संभावना जहाँ कम से कम संभावना हो, 10%, 5% संभावना हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे माइट का यूज। सेकंड, हम इसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में विनम्र निवेदन के लिए, फॉर एग्जाम्पल, माइट यू गिव हिम द पार्सल, क्या कृपया क्या आप ये पार्सल उनको दे सकते हो, उसको दे सकते हो। तो इसमें किसका प्रयोग किया, हमने माइट का यूज किया हमने। और हमने रिक्वेस्ट की, इससे यूज से रिक्वेस्ट की कि जो पार्सल है ये किसको देना है, हिम को देना है। हमने कोई आदेश नहीं दिया, हमने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट भी कैसी की, पोलाइटली की, विनम्रता के साथ की। हाँ, माइट के स्थान पे आप कुड का भी यूज कर सकते हो और वुड का भी यूज कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो, कुड यू गिव हिम द पार्सल, या बोल सकते हो वुड यू गिव हिम द पार्सल। तो तीनों ये मॉडल आपस में इंटरचेंज होते हैं, माइट, कुड और वुड। कहाँ पर होते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट में होते हैं, सभी जगह नहीं होते हैं। अगला है पास्ट पॉसिबिलिटी। क्या है, पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल की संभावना बताने के लिए इसका यूज करते हैं, मॉडल वर्ब माइट का यूज करते हैं। जिससे सी माइट हैव गॉन टू द मार्केट, सी माइट हैव गॉन टू द मार्केट, शायद वह बाजार गई होगी, शायद वो कहाँ गई होगी, बाजार गई होगी। तो पास्ट की बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि शायद वो कहाँ गई है, बाजार गई होगी। ठीक है, पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहा है और शायद बता रहा है, एकदम पूरा एकदम ये नहीं बता रहा है, फैक्चुअल नहीं है कि गई है, नहीं, शायद गई होगी, संभावना जता रहा है, पॉसिबिलिटी जता रहा है। अगला इसका यूज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कौन होती है, काल्पनिक सिचुएशन के लिए। वो कार्य हम जो कल्पना करते हैं लेकिन वैसा होता नहीं हो, कार्य घटित हो गया, फिर हम उस कल्पना करते हैं। तो एग्जाम्पल तो ज़्यादा समझ में आएगा, इफ यू हैड स्टडीड यू माइट हैव पास्ड, अगर तुम पढ़ाई की होती, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो यू माइट हैव पास्ड, तुम क्या हो जाते थे, पास हो चुके होते, पास हो जाते। लेकिन तुमने पढ़ाई की नहीं, तो क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब उसके बाद ही बता रहा है, फेल होने के बाद ही बता रहा है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तुम क्या हो जाते, पास हो जाते। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, दूसरा इसका यूज, अगर इसका यूज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर मे आता है, और जब मे का पास्ट टेंस लिखते हैं तो किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही माइट कम, ही सेड दैट ही माइट कम। तो हमने मे का यूज किस, वाक्य कैसा है, सेड लग रहा है यहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसका यूज करेंगे। अब मे का किस में जाएंगे, माइट में जाएंगे, तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। तो आपने पढ़ा कि मॉडल ऑफ माइट का यूज 5 जगह होता है। मैं वापस में रिकेप कर देता हूँ, वीक और रिमोट फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, जिसमें मे का पास्ट फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है।